तो आज हम पढ़ेंगे मोलरिटी। मोलरिटी क्या चीज़ होती है? मोलरिटी एक केमिकल टर्म है जो ये बताती है कि किसी सॉल्यूशन में 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो चीज़ हम डिजोल्व कर रहे हैं वो प्रेजेंट होती है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। सीधी से मतलब दैनिक यूज की भाषा में आपको बताया जाए, अगर तुमने 1 मोल नमक को 1 लीटर पानी में घोला है तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? उस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी 1 कैपिटल एम, यानी 1 मोलर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास हाफ मोल शुगर है और तुमने उसे 250 ml पानी में घोल रखा है। याद रखना यहाँ पर ml है और हम लीटर के अंदर लेंगे, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.25 लीटर। तो अब फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 0.5 डिवाइड बाई 0.25 तो हमारा आएगा 2m, यानी कि 2 मोलर। 2 मोलर हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। इसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी 2 मोलर। अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल किसी सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड किसी का भी मास ग्राम्स के अंदर, इसे ही मोलर मास बोला जाता है। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। जो यूनिट होती है इसकी ग्राम पर मोल होती है। जैसे कि आपको पानी पीते हो दैनिक यूज में, तो उसके बेसिस पे समझाया जाए तो उसके बेसिस पे क्या होगा? अगर आपके पास 1 मोल पानी है, 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो वैल्यू तो पता ही होगी, उतने मॉलिक्यूल होते हैं और उन सब का वेट, टोटल वेट जो होता है वो मोलर मास होता है। तो जो आपके पास पानी है 1 मोल, उसमें हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। लेकिन हमारे पास इसका मोलर मास निकालने के लिए हाइड्रोजन कितनी है? 2 मोल, 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। तो उसको हम ऐड कर देंगे, जैसे 2 × 1 प्लस 1 × 16, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 18 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल पानी का वेट होता है 18 ग्राम। अगर हम टेबल साल्ट की बात करें, टेबल साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। Na सोडियम प्लस Cl क्लोरीन। सोडियम का कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 ग्राम पर मोल। तो इसका मोलर मास निकालो। इसका मोलर मास क्या आएगा? 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल। इसका कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। फॉर्मूला होगा इसका मोल्स इक्वल टू गिवन मास, ग्राम्स के अंदर जो मास दिया होता है वो, डिवाइड बाय मोलर मास ग्राम पर मोल। ये इसका फॉर्मूला होता है।